वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट विद इन अ यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके टाइप्स कितने तरह के ये टाइप्स हैं। 3 तरह से है ये। वन इज़ गेटेड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड इज़ ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड इज़ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो यूकैरियोटिक सेल में हम ये ट्रांसपोर्ट के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल देखें, ये एक प्लांट सेल है विथ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, तो यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस रहता है, दैट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो इससे और उसके बाद बहुत सारे आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं, और इन सब में आपको किसी न किसी फेजेस में प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, और न्यूक्लियस को भी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो साइटोप्लाज्म में ये जो प्रोटीन्स तैयार होते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस places. For example, the nucleus, the mitochondria, chloroplast organelles, the endoplasmic reticulum। और इसीलिए यहाँ यूकैरियोट्स में हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? ट्रांसपोर्ट की। तो हमने देखा कि 3 तरह के ट्रांसपोर्ट हमारे पास है। तो यहाँ सबसे पहले वी विल स्टडी द गेटेड ट्रांसपोर्ट। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ गेट प्रेजेंट है। तो गेट कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। जब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कोई भी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है तो वो इतनी ईजीली किसी भी जगह से कोई भी एक पोर से पास नहीं हो जाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में देयर आर प्रेजेंट न्यूक्लियर पोर, एंड द पोर इज़ नॉट अ जस्ट सिंपल एम्प्टी स्पेस। कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से कोई भी प्रोटीन एक जगह से दूसरे चला जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या है। दिस इज़ द गेट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और साइटोप्लाज्म से अगर न्यूक्लियर प्लाज्म में किसी भी प्रोटीन्स को जाना है तो उनको इन गेट्स के थ्रू से जाना पड़ेगा। दैट्स वाई द टर्म इज़ यूज्ड द गेटेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ क्या होता है ये देख सकते हैं आप कि ये जो पोर्स हैं, न्यूक्लियस हमें पता है कि ये इस तरह से इसमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं चारों ओर से, और ये जो पोर्स रहते हैं ये खुले हुए नहीं रहते हैं। यहाँ एक पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साइक स्ट्रक्चर रहता है, और वो गेट की तरह काम करता है। यहाँ आपका साइटोप्लाज्मिक रिंग है, यहाँ न्यूक्लियर रिंग है, न्यूक्लियर बास्केट है, और ये कोर प्रोटीन्स है। तो ये सारा मिलकर जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पोर के जस्ट पोर के माउथ पर ये बना देते हैं, जिससे कि ये जो ट्रांसफ़र है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और सिर्फ सिलेक्टेड जो न्यूक्लियस को चाहिए रहेगा, ज़रूरत जिसकी रहेगी, सिर्फ वही सिलेक्टेड प्रोटीन्स विल कम टू द न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज़ द गेटेड ट्रांसपोर्ट। सेकेंड, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अभी हमने बताया जैसे कि जितने भी आपके ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हमारे पास 2 हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इनको सेमी ऑटोनोमस इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो ये खुद बना लेते हैं, और कुछ प्रोटीन्स के लिए ये डिपेंडेंट रहते हैं न्यूक्लियर पर। तो न्यूक्लियस के जो जेनेटिक जीन्स रहते हैं वो साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो यहाँ से साइटोप्लाज्म से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एंड द प्रोसेस इज़ थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं इनको सिग्नल्स मिलते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए है या ये क्लोरोप्लास्ट के लिए है। तो जो प्रोटीन जिस ऑर्गेनेल के लिए रहेगा वो उस ऑर्गेनेल में फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो सारे प्रोटीन्स जितने भी हैं वो यहाँ न्यूक्लियस इसको mRNA से इसके लिए बनाने का एक रूल बनाता है, बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ये जितने भी प्रोटीन्स हैं दे आर मेड इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से जो ज़रूरत वाले प्रोटीन्स रहते हैं दे गो टू देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट इज़ योर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो वेसिकल्स हमें पता है कि जितने भी वेसिकल्स आपके प्रेजेंट रहते हैं
विद इन द सेल, यूकैरियोटिक सेल, उनको भी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है सिक्रीशन के लिए या फिर अदर पर्पस। तो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी है, जहाँ से एक वेसिकल से दूसरे वेसिकल में ये जो प्रोटीन्स है वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। सो व्हेन द प्रोटीन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्गेनेल टू अनदर ऑर्गेनेल, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी बॉडी, देन द प्रोसेस इज नोन एज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। नाउ वी आर सीइंग द वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब गोल्जी बॉडी की तरफ ये जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। और गोल्जी बॉडी से जब वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, द बैक ट्रांसपोर्ट। तो ये जितने भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होते हैं दे कम अंडर वेसिकुलर transport. So these are the 3 types of transport, and if you want to know more about the anterograde transport and retrograde transport, you can have the link in the description and visit this video. So thank you so much.